नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर माफिया डॉन और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे पंजाब से यूपी के जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पंजाब सरकार को मुख्तार को 2 हफ्ते में यूपी सरकार को हैंडओवर करने को कहा है। मुख्तार अंसारी फिलहाल पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है। पंजाब सरकार पर आरोप लग रहे थे कि मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रही है और अब 2 हफ्तों के अंदर ही पंजाब सरकार को मुख्तार को हैंडओवर करना होगा। 2 हफ्ते का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यूपी शिफ्ट करने के लिए कहां रखा जाएगा यह तय करेगी प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट। सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। सुशील, जरा ये बताएं कि पंजाब सरकार की क्या दलीलें थी जिनसे संतुष्ट नजर नहीं आई सुप्रीम कोर्ट और ये आदेश सुनाया? कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी जीत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें रखी गई। हाँ, पंजाब सरकार की तरफ से अपर्णा ये दलीलें रखी गई कि चूंकि मुख्तार अंसारी जो हैं उनके खिलाफ भी एक मामला दर्ज है, चूंकि वो फिलहाल डकैती का मामला दर्ज था जिसकी वजह से वहां पर ट्रायल चल रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर से पंजाब सरकार ने ये कहा कि चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और डॉक्टर्स की ये रिपोर्ट है और इसी के आधार पर फिलहाल उनको यूपी में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में पंजाब सरकार की वो बात है कि जब पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा तो मुख्तार अंसारी के मामले में पंजाब सरकार ने 3 हफ्ते का समय लिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला इतने बड़े फिलहाल अपराधी से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस पूरे मामले को लंबे समय के लिए नहीं टाला जा सकता है। जब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ये डांट पड़ी उसके बाद फिर पंजाब सरकार ने इस मामले में हलफनामा दाखिल किया। मुख्तार अंसारी की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि वो एक बड़े अपराधी हैं और ऐसे में उनका फिलहाल बड़े दुश्मनों के दायरे जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं और ऐसे में अगर उनको उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाता है या उत्तर प्रदेश में शिफ्ट किया जाता है तो निश्चित रूप से उनकी जान को खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन तमाम दलीलों को फिलहाल संतुष्ट नहीं हुआ सुन के उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह कहा गया कि चूंकि 20 से ज़्यादा जो गंभीर मामले हैं वो मुख्तार अंसारी के को लेकर दर्ज हैं, जिसमें से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टेज पर हैं जिसमें चार्जेस फ्रेम होने हैं और ऐसे में उनका प्रेजेंस जो है यूपी में वो बहुत ज़रूरी है ताकि ट्रायल का जो स्टेज है वो आगे बढ़ाया जाए। मुख्तार अंसारी सिर्फ यही दलील देते रहे कि चूंकि उनका फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में साठगांठ है उसमें दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में अगर उनका ट्रांसफर किया गया तो वो फिलहाल उनकी जान को खतरा है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल, तो यूपी के अलग अलग जिलों में मुख्तार अंसारी पर गंभीर मामले चल रहे हैं और इसीलिए मुख्तार अंसारी की प्रेजेंस जरूरी है, ये कहा गया यूपी सरकार की ओर से। सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ। वाराणसी का रुख कर लेते हैं, उपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, जरा वाराणसी में मुख्तार अंसारी के बैकग्राउंड के बारे में बताएं, किस तरह का मामला उन पर चल रहा है? देखिए, मुख्तार मतलब बनारस और मुख्तार मतलब पूर्वांचल, तो बनारस से सटा हुआ जितना भी इलाका है वहां पर मुख्तार अंसारी का वर्चस्व रहा है और यहीं के इर्द गिर्द जो पूरे उनके ऊपर मुकदमे हैं उसका पूरा ताना बाना इसी इर्द गिर्द बुना है। खुद वाराणसी के भेलूपुर पे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, तो उनमें कई सारे ऐसे मामले हैं जो पूर्व में भी उनके ऊपर दर्ज थे। तो ऐसे में सीधे सीधे वाराणसी के लिए बड़ी खबर है, पूरी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। और साथ साथ वाराणसी सटे गाजीपुर से जहां अलका राय विधायक हैं जिन्होंने पत्र लिखा था मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए, कांग्रेस को चिट्ठी लिखी थी प्रियंका गांधी को, वो भी है। तो मोहम्मदाबाद हो और चाहे वाराणसी सटा हुआ मऊ हो जहां से खुद मुख्तार अंसारी विधायक हैं, इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि बांदा, इस वक्त की हम अपने दर्शकों को बड़ी खबर दे रहे हैं कि बांदा की जिला जेल के अफसरों को अलर्ट मोड पे रख दिया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि चूंकि एक बड़ी उम्मीद जताई जा रही है कि उनको एमपीएलए कोर्ट से बांदा रखा जा सकता है और एक और जेल का नाम आ रहा है। तो जिन भी संभावित जेल का नाम है उनमें उनको वहां के जेल प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि पहले भी मुख्तार अंसारी बांदा जेल में उनको रह चुके हैं। तो ऐसे में अब चूंकि यहां की जो फाइल है उसको भी तलब किया गया है, जो वाराणसी में उनके ऊपर मुकदमे हैं और जो वाराणसी सटे हुए गाजीपुर में जो मुकदमे हैं, मऊ में जो उनके ऊपर मुकदमे हैं और उससे सटे हुए जौनपुर में उनके मुकदमे हैं, तो पूरा काला चिट्ठा तय
हर परत यहां पर खुलेगी अब मुख्तार अंसारी की, और मुख्तार अंसारी की जो मुसीबतें हैं, मुश्किलें जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। प्रयागराज सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, बता रहे थे उपेंद्र, किस तरह फला फूला है मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अपने काले कारोबार को अंजाम देते हुए, और अब ये खबर मिल रही है कि बांदा में हो सकता है कि शिफ्ट किया जाए। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट से बाहुबली माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 2 हफ्ते में एमपी एमएलए कोर्ट, स्पेशल कोर्ट प्रयागराज जो है ये फैसला लेगी कि उसको यूपी में ले आया जाए और किस जेल में रखना है, ये एमपी एमएलए कोर्ट को फैसला लेना है। तो ये बड़ा झटका बाहुबली के लिए है, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के लिए है। लेकिन मुख्तार अंसारी के जो भी आपराधिक मामले हैं उनकी सुनवाई प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में ही चल रही है, और इसके पहले बांदा से लगातार वो यहाँ पर पेशी पर आता रहा है। लेकिन जब कोविड का दौर चला उसके बाद जो है, चूंकि सुनवाई नहीं हो सकती थी, तो यहाँ पर नहीं ले आया जा सका और यहाँ से उसको पंजाब के रोपड़ जेल भेज दिया गया था। तब से पंजाब सरकार का वो मेहमान बनकर बैठा हुआ था जेल के अंदर, और पंजाब सरकार उसको लगातार बचा रही थी। लेकिन यूपी सरकार लगातार ये चाहती थी कि उसको यहाँ पर लाया जाए, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये आदेश दिया है। तो ये बाहुबली के लिए जहाँ एक बड़ी झटके की खबर है, उसको बड़ा झटका लगा है, वहीं पर यूपी सरकार के लिए और तमाम जो लोग चाहते थे कि लौटेंगे आपके पास सर्वेश। बड़ी खबर यहां दर्शकों को बता दें कि बांदा जेल में शिफ्ट किया जा सकता है मुख्तार अंसारी को। संभावित जेलों को इंतजाम करने के आदेश दे दिए हैं। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी कि कहां शिफ्ट होना है, लेकिन उससे पहले जहां जहां प्रोबेबिलिटी है, जहां जहां इस बात की संभावना है कि मुख्तार अंसारी को वहां शिफ्ट किया जा सकता है, वहां उन तमाम जेलों में इंतजाम व्यवस्थाएं शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। बांदा जेल का नाम एक निकलकर सामने आ रहा है। उपेंद्र, आपके पास क्या इनपुट मिल रहा है? इसको कानूनी, बिल्कुल सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो बांदा जिला जेल का आ रहा है। उसकी 2 बड़ी वजह बताई जा रही है शासन स्तर पर, कि पहला तो यह कि चूंकि बांदा में पहले भी मुख्तार अंसारी को रखा गया था और बांदा प्रयागराज से नजदीक है, तो ऐसे में चूंकि एमपी एमएलए कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई है, तो इसलिए वहां से उनको तारीख पर लाना जाना भी आसान रहेगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि मुख्तार अंसारी को लेकर जो सुरक्षा का, जो उनको लेकर मुख्तार अंसारी को लेकर जो जेल में रखने का जो प्रावधान है, जो सख्ती है, वो पहले भी वहां हो चुकी है। तो ऐसे में जो है शासन हो सकता है कि कोर्ट जो है बांदा के लिए ही करे। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे उपेंद्र, आप सभी के पास लौटेंगे हम, लेकिन यहां पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पंजाब सरकार पर अलका राय ने बचाने का आरोप लगाया था। कृष्णानंद राय की पत्नी है अलका राय, और अब सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया इस फैसले के लिए। फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि अब उन्हें इंसाफ मिलेगा, ये उम्मीद उन्हें हो गई है। अलका राय ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। प्रियंका गांधी को कई पत्र लिखे थे, कई बार गुहार लगाई थी प्रियंका गांधी से कि पंजाब सरकार जिस तरह से बचाने की कोशिश कर रही है, वो वहां पर प्रियंका गांधी दखल दे। और अब इस फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है अलका राय ने। कोर्ट से बड़ा झटका लगा है मुख्तार अंसारी को। अब 2 हफ्ते के भीतर उसको यूपी आना होगा, शिफ्ट करना होगा पंजाब सरकार को उसे। जी हाँ, हमको भी मालूम हुआ है आप लोग के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्हें हमारे न्यायालय में जो भी प्रक्रिया चला उसके अनुसार उन्हें भेजने का काम किया है। आपको एक चिट्ठी भी लिखनी पड़ गई थी अभी कुछ समय पहले अलका राय जी, वो चिट्ठी भी हमने दिखाई थी, आपने प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी थी। आखिर क्या वजह थी जो पंजाब सरकार उसको संरक्षण दे रही थी, या फिर ये प्रयास कर रही थी कि उसको यूपी न लाया जाए? हाँ जी, मैं प्रियंका वाड्रा जी को पत्र लिखी थी, 2-3 बार लिख चुकी थी, क्योंकि वहाँ की सरकार ने इनको बचा रही थी, नहीं भेजने की कोशिश कर रही थी। अब लगता है कि इंसाफ मिलेगा उन तमाम लोगों को जो कि पीड़ित थे, जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि उसको यूपी लाया जाए, उस पर वो तमाम मुकदमे चलाए जाएं। ये विश्वास है कि न्यायालय में जो मामला है, न्यायालय प्रक्रिया के अनुसार जिन लोगों, जिस परिवार को ये मरमाहत किया है व्यक्ति, उन लोगों को न्याय मिलने वाला है।
अलका जी, एक संदेश भी है मुख्तार के उन तमाम करीबियों के लिए जो कि मुख्तार के गुनहगार गुनाह में शामिल रहे हैं उसके साथ, या जिन्होंने पूर्वांचल में खौफ का माहौल, खौफ का पर्याय बनाए रखा था, उनके लिए भी संदेश है कि अगर आप अपराध करेंगे तो अंजाम यही होगा, कहीं पर भी बचकर आप छिप नहीं पाएंगे। यदि उत्तर प्रदेश में भाजपा की यदि सरकार है, ऐसे अपराधियों को पलने फूलने नहीं देगी। तो थोड़ी